Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 की एग्जाम प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है। ये एग्जाम 3 दिन तक कंडक्ट हुई थी और इस एग्जाम के बाद अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की काफ़ी हलचल मची है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स जानने हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के, तो आप टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल पर जाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स फॉर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 वो वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 3 के बारे में, कौन लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 3 दे सकते हैं और सीबीटी 3 का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आइए जानते हैं। तो सीबीटी 3 की इंपॉर्टेंस जानने से पहले हमें जानना चाहिए सीबीटी 2 के बारे में। तो सीबीटी 2 में पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट बी क्वालिफाइंग होता है और पार्ट ए उसकी बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो बच्चे टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बच्चों का सीबीटी 2 के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने आरआरबी एएलपी के लिए अप्लाई किया है, यानी कि एएलपी के लिए आपने एप्लीकेशंस भरे हैं, तो आपको सीबीटी 3 तक जाना होगा, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होगी। आरआरबी एएलपी के पार्ट ए का कुल मिलाकर फाइनल सिलेक्शन में वेटेज होता है 70% और सीबीटी 3 का वेटेज होता है 30%। तो बात करते हैं आरआरबी एएलपी के सीबीटी 3 के। तो सीबीटी 3 में कुल मिलाकर होते हैं 5 पेपर्स, जिनको हम कहते हैं टेस्ट बैटरीज। इन कुल मिलाकर 5 टेस्ट बैटरीज में से हर टेस्ट बैटरी में आपको मिनिमम 42 मार्क्स लेकर आना बहुत जरूरी है। अब सीबीटी 3 के 5 टेस्ट बैटरीज के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सीबीटी 3 इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 2 से सीबीटी 3 की तरफ पहुंचने वाले जो बच्चे हैं वो कुल मिलाकर बच्चे होंगे वैकेंसीज के 8 गुना ज्यादा। ठीक है, ये एक बात है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना भी इम्पोर्टेंट है कि जब सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाने वाले बच्चे थे तो उनका रेशियो आरआरबी ने कहा था कि 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज होगा, लेकिन एक्चुअली वैकेंसीज के सिर्फ 10 गुना बच्चे ही सीबीटी 2 में पहुंचे। इसका मतलब ये है कि सीबीटी 2 से सीबीटी 3 तक पहुंचने के लिए आपके चांसेस बहुत हाई हैं। और इम्पॉर्टेंट बात सीबीटी 3 के लिए ये भी है कि अगर आपने सीबीटी 2 में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर आप सीबीटी 3 में हर टेस्ट बैटरी में 42 मार्क्स नहीं ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन डाउटफुल हो जाएगा। उसी तरह सीबीटी 3 का इम्पोर्टेंस इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर आपने सीबीटी 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि सीबीटी 3 में 30% वेटेज है, तो आप अपना स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए 30% वेटेज वाले सीबीटी 3 में परफॉर्म कर बढ़ा सकते हैं। तो सीबीटी 3 की टेस्ट बैटरीज के बारे में डिटेल्स जानने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि सीबीटी 3 में अपीयर करने के लिए आपको कॉल लेटर के साथ साथ एक विजन सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी है। ये विजन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब ये विजन सर्टिफिकेट क्या है? तो विजन सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि आपकी विजन करेक्ट है, जो कि है 6/6। तो अब आइए बढ़ते हैं आरआरबी एएलपी के सीबीटी 3 के ऑफिशियल पीडीएफ की तरफ। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मेमोरी टेस्ट क्या होती है। तो जो सबसे पहली टेस्ट बैटरी है मेमोरी टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं सैम्पल टेस्ट में, जिसमें 1A यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए हैं। 5 तरीके की मेमोरी टेस्ट पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है आपको। इस मैप में कुछ बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये कुछ टाइम बाद ये जो मैप है वो आपकी नज़रों से हट जाएगा और आपको इस मैप में दिए गए स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स के लोकेशंस याद रखने हैं और उस हिसाब से आपको ऑप्शंस उसके टिक करने हैं। तो याद रहे कि मेमोरी टेस्ट है, इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो पिक्चर या कोई चीज़ दिखाई जाएगी वो कुछ टाइम के बाद आपके सामने से हट जाएगी और आपको ऑप्शंस में मेमोरी रख करके उसको मार्क करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पार्ट ए में हमने देखा है 1A में कि स्ट्रक्चर एक मैप बना हुआ है और कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और हमको ऑप्शन में हमें दिखाना है कि कौन सी लोकेशन पर कौन सी बिल्डिंग थी। उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल यहाँ जैसे देख सकते हैं हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 1B। ये अभी मेमोरी टेस्ट ही चल रही है। इसमें कुछ जो डिवाइसेस हैं या कुछ अप्लायंसेस हैं उनके साथ एक नंबर दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शंस में उन डिवाइसेस या एप्लीकेशंस को उन नंबर के साथ मैच करना है। जैसे कि हम ये नीचे देख रहे हैं, ये टॉर्च जो है, ये टॉर्च ऊपर 93 नंबर की थी, यहाँ पर हमें ऑप्शन में बी दिया हुआ है 93 टॉर्च के साथ, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके की मेमोरी टेस्ट आगे भी आएगी। 1C में आते हैं
ये आपके लिए सारे प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। अब 1C की तरफ बढ़ते हैं। 1C में यहाँ आपको एक मैप दिया हुआ है जो कि रेलवे के ट्रैक्स का मैप है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे के सारे रेलवे स्टेशन के नाम हैं। आपको जो है रेलवे स्टेशन के नाम उस रेलवे स्टेशन की लोकेशन के साथ मैच करना है आपने ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जैसे आपको रेलवे स्टेशन के नाम दिए हैं, वो आपको जहाँ ये रेलवे स्टेशन लोकेटेड है उस हिसाब से आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। तो ये बिल्कुल भी मेमोरी पर बेस्ड है, तो आपको पूरी की पूरी मेमोरी आपकी शार्प रखनी है और आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट मेमोरी टेस्ट पर आते हैं। आपको दो जो कार्टून्स हैं या कैरिकेचर्स हैं उनको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर एक पुलिसमैन जैसा कुछ है और यहाँ पर एक एरोप्लेन है, तो आपको नीचे ऑप्शंस में पुलिसमैन को एरोप्लेन के साथ मैच करना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेमोरी टेस्ट में हो सकता है कि आपको जो है अलग अलग शेप्स को मैच करना है। ठीक है, तो ये सिमिलर तरीके का है कि आपके सामने एक पहले शीट रखी जाएगी जिसमें ये अलग अलग शेप्स होंगे। आपको याद रखना है कि किस तरीके से वो शेप बनाए गए हैं और आपको अपने मेमोरी के बलबूते पे आपको ये आंसर सॉल्व करने हैं। तो ये बात हुई फर्स्ट टेस्ट की, यानी कि मेमोरी टेस्ट की। अब चलते हैं सेकेंड टेस्ट बैटरी की तरफ, जो कि होगा आगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट बैटरी की। ये सेकंड टेस्ट बैटरी का नाम है टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, यानी आप डायरेक्शंस कितनी इजीली फॉलो कर सकते हैं, ये आपका टेस्ट करेगा सेकंड टेस्ट बैटरी। तो उसमें 2A ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट है इसके बारे में देखते हैं। हम क्वेश्चन ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है विच इज द ओनली लेटर दैट अपीयर्स डायरेक्टली अबव ए। अब इसमें हमें एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें हमें बोलना है कि कौन सा लेटर है जो ए के अबव डायरेक्टली फॉल करता है। तो इस केस में रो ए में, रो 1 में कोई भी लेटर नहीं है, रो 2 में लेटर है बी, फिर रो 3 में लेटर है बी, रो सी में जो रो 4 है उसमें भी लेटर बी है और रो 5 है उसमें भी लेटर बी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेटर बी। वैसे उसी की तरह हमारा सेकंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 2A का, वो हम लेते हैं। विच अल्फाबेट अपीयर्स टू द राइट ऑफ सी इन रो 2। तो रो 2 कहाँ है? रो 2 यहाँ है और सी के राइट हैंड साइड में कौन सा लेटर है? तो डी है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 2B। अभी भी हमारी जो है डायरेक्शन टेस्ट चल रही है। 2B जो डायरेक्शन टेस्ट है उसमें हम सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच नंबर अपीयर्स जस्ट ऑपोजिट टू द नंबर बिटवीन B3 एंड D2। तो यहाँ है B3, यहाँ है D2। B3 एंड D2 के बीच में आने वाले नंबर के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा है? तो B3 और D2 के बीच में आ रहा है 6 नंबर और 6 के ऑपोजिट वाला नंबर है 5 नंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक फटाफट। While moving from north to east by shortest route, which number appears in between the two? तो नॉर्थ और ईस्ट में उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट है, उस शॉर्टेस्ट रूट के बीच में कौन सा लेटर फॉल करता है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो लेटर है डी और हमें पूछा है कौन सा नंबर फॉल करता है, तो नंबर है 2। तो हमारा आंसर हो गया 2। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ भी करेक्ट आंसर लिखा हुआ है 2 है। ठीक है, अब 2C है हमारा लास्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन। ये सिमिलर है 2A से, वहां पर हमें लेटर्स पूछे गए थे, यहाँ पर हमें नंबर से डायरेक्शन फॉलो करना है, बस इतना ही है। तो ये थे डायरेक्शन पर बेस्ड टेस्ट बैटरी 2 के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस जैसे हम नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बड़े ही सिंपल हैं। आप अगर क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ें और उसको समझें तो आप आंसर्स बहुत ही जल्द आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट बैटरी 3 की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट बैटरी है थर्ड टेस्ट बैटरी, जो कि डेप्थ परसेप्शन का टेस्ट बैटरी है, यानी कि दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण। ठीक है, इसमें हमें एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्रिक्स का। यहाँ पर लिखा है यू विल सी अ पाइल ऑफ ब्रिक्स विद सम ब्रिक्स लेबल्ड A, B, C, D और E। ठीक है, हमारा टास्क है कि हमें काउंट करना है द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आर टचिंग द ब्रिक्स ऑफ द पाइल एंड उसका लेटर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो ब्रिक A है वो 2 ब्रिक्स को, यानी कि D वाले को और E वाले को टच कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें B वाले ब्रिक की, तो B वाला ब्रिक जो है ब्रिक D, ब्रिक E और ब्रिक C को टच कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ब्रिक C की, तो ब्रिक C जो है वो D, E और B को टच कर रहा है और ब्रिक D है वो सारे के सारे ब्रिक्स यानी कि A, B, C और E इन सब को टच कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ सही है। वैसे ही नीचे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, वो सॉल्व करें आप। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 3B की तरफ।
3B भी हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसमें क्या है, आपका डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छे से टेस्ट होगा। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, यू विल सी अ पाइल ऑफ ब्लॉक्स। आप एक पाइल ऑफ ब्लॉक्स देखेंगे, ईच ब्लॉक इज ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। आपका टास्क क्या है कि आपको काउंट करना है द नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल कॉर्नर्स हिडन बाय अदर ब्लॉक्स। तो एक कोई ब्लॉक आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जिनकी सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे कॉर्नर्स किसी ब्लॉक्स ने कवर किए हैं। तो पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले दिए 3 ब्लॉक्स हैं, उन 3 ब्लॉक्स ने नीचे के 2 ब्लॉक्स, जो इस ब्लॉक के नीचे जो बेस ब्लॉक है उसके 2 ब्लॉक्स को कवर किया है जो हमें नहीं दिख रहे हैं। तो इस वजह से आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है। प्रैक्टिस 1 का आंसर होगा 2 ब्लॉक जो इन ऊपर वाले 2 ब्लॉक्स ने नीचे छुपा दिया है, ठीक है। तो उसके हमें सारे साइड्स और सारे कॉर्नर्स विजिबल नहीं है। तो सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं नीचे के 3 और 3 टोटल मिलाकर के 9 बेस ब्लॉक्स हैं और ऊपर हमारे 6 बेस ब्लॉक से कवर किया हुआ है। तो हमारे कुल मिलाकर जो है 4 बेस ब्लॉक्स के ऑल कॉर्नर्स और ऑल साइड्स नहीं दिख रहे हैं। तो इसका टोटल आंसर जो होगा सही होगा वो 4 बेस ब्लॉक्स होगा जिसके हमें कॉर्नर्स नहीं दिख रहे हैं। थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिख करके हमें बताएं कि थर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टेस्ट बैटरी की तरफ, जो कि होगा मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन। आपकी कॉन्सेंट्रेशन इस टेस्ट बैटरी में टेस्ट होगी। तो ये वाली टेस्ट बैटरी की बात करते हैं जो आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक करेगी। इसमें आपको बहुत ही क्विकली आपके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट टेस्ट जो होगा उसमें हम देखते हैं कि आपको जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में एक सेट दिया होगा, जैसे कि 4 8 4 2 6 3 8 4 3 6। ये नंबर्स मैच नहीं करते हैं तो आपको उनके सामने n लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है 591075, सेम है 591075, इसके आगे आपको y लिखना होगा। यानी कि नंबर्स मैच हो रहे हैं या नहीं आपको n या y से जस्टिफाई करना है। जैसे कि अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखें तो 835 और 885 है। अगर हम स्पीडीली या बहुत फास्ट करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन अगर मिस हो जाए तो हम 3 को 8 कंसिडर करके उसको y कर सकते हैं, लेकिन गलत है। हमें इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टेस्ट में हमें एक सेट दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि हमें जो डिजिट 6 है यानी कि नंबर 6 वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक सेट ऑफ नंबर्स के कौन से ऑप्शन में आ रहा है वो ऑप्शन हमें लिखना है। अगर वो एक से ज्यादा बार नंबर 6 कोई क्वेश्चन में आ रहा है तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन ई को क्लिक करना है। तो लेट्स सी, अभी इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन सी में ही डिजिट 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी में 6 आ रहा है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए में भी 6 आ रहा है और ऑप्शन डी में भी 6 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर है, ये सिर्फ नंबर जो है डिजिट 9 का यूज है वो है। अगर कोई ऑप्शन में नंबर 9 आ रहा है तो आपका आंसर होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिजिट 9 है बी में, तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बी। उसके साथ अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में 9 कहाँ आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर जो डिजिट 9 है वो आ रहा है सी में। और अगर हम ऑप्शन ई की बात करें कि ऑप्शन ई कहाँ आएगा तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, वहाँ ए में भी 9 आ रहा है, उसी के साथ साथ सी में भी 9 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई। तो ये सिमिलर टेस्ट है अपने ऊपर वाले टेस्ट की तरफ। तो बस आपको इस जो टेस्ट बैटरी है इसमें आपको बहुत ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से और बहुत ही क्विकली आपको आंसर करने हैं। एक बात ध्यान रहे कि आपको जो है बहुत ही लिमिटेड समय मिलता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको एक टेस्ट बैटरी में जो सेट है वो या तो 20 क्वेश्चंस का सेट मिल सकता है, 30 का मिल सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये क्वेश्चंस को बहुत ही क्विकली सॉल्व करें और एफिशिएंटली सॉल्व करें। तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन की टेस्ट बैटरी की लास्ट जो सेट है वो इस तरीके से होगी कि हमने जैसे फर्स्ट सेट में, कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट सेट में नंबर्स को कंपेयर किया था, वैसे हम यहाँ सिंबल्स को कंपेयर करेंगे। इंस्ट्रक्शंस अगर हम ध्यान से पढ़े तो इंस्ट्रक्शंस में हमें ऐसा दिया हुआ है कि हमें आंसर इस तरीके से मार्क करने की, अगर सेट ए और सेट बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हमें ऑप्शन ए मार्क करना है। अगर 2 सिंबल्स का डिफरेंस है तो हमें ऑप्शन बी मार्क करना है, 3 का डिफरेंस है तो ऑप्शन सी होगा, और अगर 4 सिंबल्स डिफरेंट हैं तो ऑप्शन डी होगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ देखें तो जो सिंबल्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बीच के 2 सिंबल्स हैं वो इंटरचेंज हुए हैं, यानी कि 2 डिफरेंसेस है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। फिर अगर थर्ड की बात करें तो ये जो
बीच के 3 हैं ये डिफरेंट हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। और हमारे फोर्थ सेट में जो बीच के 4 ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस गलत हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा लास्ट टेस्ट बैटरी जो कि 5th टेस्ट बैटरी है वो है परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि प्रत्यक्षीकरण गति मापन। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको परसेप्शन के साथ साथ स्पीड पे ध्यान देना है। जो सारे के सारे टेस्ट हैं वो बहुत ही सिंपल होंगे, बस अगर आप क्विकली उसको करेंगे तो आप पास हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें जो ए में फिगर बनाई गई है, आपको क्विकली देखना है कि ये जो ए में फिगर बनाई है ये सिमिलर फिगर नेक्स्ट सेट में कहाँ पर बनाई है। तो हम देख सकते हैं कि जो डी वाली फिगर है ये फर्स्ट सेट में से ए फिगर और सेकंड सेट में से डी फिगर एक दूसरे को मैच करती है। ठीक है, ये दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप जब आपके पास टाइम क्रंच हो, आपके पास बहुत कम समय हो, तो ये सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको एक परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ये जो फिगर दिया हुआ है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो फिगर है वो मैच कर रही है। सेकंड की बात करें तो सेकंड फिगर होगा, इसकी जो डंडी है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जो है ए जो है वो ऊपर की तरफ डंडी है नेक्स्ट सेट में, तो इसीलिए इसका जो है आंसर ये होगा। तो ये क्विकली आपको बस सॉल्व करना है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस स्पीड की बात है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी नीचे दिए गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुल मिलाकर ये 24 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये सेट में से फर्स्ट जो सेट है उसका देखते हैं। इसका जो ए वाला क्वेश्चन है ये मैच करता है इसके ई के साथ। ठीक है, तो ये आपके इसी तरीके के 24 क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर्स यहाँ नीचे दिए गए हैं, आप सॉल्व करिए और हमें फिर बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप टाइमर लगाकर ये सॉल्व कर सकते हैं घर में। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे 5 टेस्ट बैटरीज हो गए। अब बस कुछ छोटे से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि इन्होंने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग द सेशन, जब आप सेशन में हैं तब आप ये जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई जाएंगी, उनको केयरफुली देखें। जो बुकलेट में आपको अगर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उसको केयरफुली आप पढ़ें। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपको बताया गया है उतना ही आप करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप बिना हिचकिचाहट उन डाउट्स को ज़रूर पूछें। उसी के साथ साथ आप क्वेश्चंस आंसर करने से पहले उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें। मैं मानती हूँ कि ये स्पीड टेस्ट है, लेकिन एक बार सोचने के लिए ज़रूर समय दें। ठीक है, उसके बाद क्विकली और एक्यूरेटली आपको करना है सॉल्व, बिकॉज ये लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम है, इसका मतलब आपको जो है बहुत समय नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ साथ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करें, जो क्वेश्चंस आपको ईजी लग रहे हैं उनको क्विकली आप सॉल्व करें। और फाइनली यहाँ वहाँ ताक झाक ना करें। हर इंसान के अपने अपने आंसर्स अलग हो सकते हैं, कोई इंसान का एक आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, तो आप उसकी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉपी ना करें और आप अपने क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसको आपको क्विकली सॉल्व करने हैं। और एक बात आपको बता दूं कि आपको जो है इसके लिए प्रायर प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट के लिए ये बेस्ड कम्प्लीटली आपकी ब्रेन पर और आपकी क्विक रिस्पॉन्सेज पर बेस्ड होगा ये टेस्ट, तो आपको इसके लिए पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप फ्रेश माइंड से ये टेस्ट को अपीयर करें। और फ्रेश माइंड से ये टेस्ट को अपीयर करने के साथ साथ यहाँ पर दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ और भी कई सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इकट्ठा करें और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये था आरआरबी एएलपी सीबीटी 3 पर एक डिटेल्ड वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में दिए गए ऑफिशियल पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। टेक्स्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो अभी कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।